कि जब भी आप दुकान बदलते हैं, ठीक है, या फिर आप मकान बदलते हैं, दुकान और मकान अपना भी बदलना पड़ सकता है या फिर किराए वगैरह का रहता है तो बदलना रहता है। ये समस्या तो कभी जब आप लोगों को परिवर्तन ऐसे करना हो कि दुकान में कुछ कमियां आ रही हैं मकान में, तो एक विशुद्ध वास्तु कलाकार की जो है सलाह अवश्य आप लोग प्राप्त करें, क्योंकि छोटी सी भी कला बिगड़ गई तो न जाने क्या बड़ा से बड़ा जो है दुर्घटना हो सकता है। ठीक है, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत ही खास जानकारी है और ये जानकारी कोई ऐसा नहीं है कि मुझे ही पता है, बहुत लोगों को ये ज्ञान पता है। बस ये है कि हम अपने चैनल के दर्शकों को हमेशा जो है नया नया ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। ये भी जानकारी मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन किसी ने आज बात किया तो जो है हमको लगा कि इसकी भी जानकारी आप लोगों को दोबारा से अच्छे से और समझा दिया जाए। तो क्या है कि जब भी आप दुकान बदलते हैं, ठीक है, या फिर आप मकान बदलते हैं, दुकान और मकान अपना भी बदलना पड़ सकता है या फिर किराए वगैरह का रहता है तो बदलना रहता है। ये समस्या किसी को आई, किसी ने हमसे बात की तो हमको लगा कि आप बहुत सारे लोगों की ये ज़रूरत होगी, तो हम आपको आज बता दे रहे हैं। दुकान या मकान जब आप चेंज करते हैं, बदलने की आवश्यकता, पहले तो कोशिश ये करें कि दुकान और मकान अच्छा हो, वहाँ से बढ़िया फल मिल रहा हो, बढ़िया परिणाम निकल रहे हों, तो ऐसे दुकान और मकान को नहीं बदला जाता, क्योंकि हर मकान और हर दुकान फलदायी नहीं हो सकता। ठीक है, और बहुत लोग ये भी गलती करते हैं कि दुकान अच्छा चल रहा होता है तो उसको नया करने के चक्कर में भी अगर जो है कभी काउंटर सुधरवा दिया, कभी कुछ सुधरवा दिया, तो उसमें भी उन लोगों का नुकसान हो जाता है। ठीक है, वास्तुकला कहाँ से बिगड़ सकती है और वास्तुकला का कहाँ से जो है बुरा परिणाम दिखने लग जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो कभी जब आप लोगों को परिवर्तन ऐसे करना हो कि दुकान में कुछ कमियां आ रही हैं मकान में, तो एक विशुद्ध वास्तु कलाकार की जो है सलाह अवश्य आप लोग प्राप्त करें, क्योंकि छोटी सी भी कला बिगड़ गई तो न जाने क्या बड़ा से बड़ा जो है दुर्घटना हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, जैसे कि गाड़ी चलती है, गाड़ी का एक छोटा सा भी नट ढीला नहीं होना चाहिए। छोटा सा नट ढीला होगा न जाने बड़ा से बड़ा क्या नुकसान करा दे। ऐसे ही वास्तुकला भी वैसे ही है, छोटा से छोटा क्या पुर्जा आपने उसका जो है ख़राब कर दिया तो वो बड़े से बड़ा जो है नुकसान करवा सकता है। ठीक है, तो ये जब कुछ दुकान के अंदर ही परिवर्तन करना हो तो उससे वास्तु की सलाह लें, और अगर एकदम से बदलना ही है, दूसरे में प्रवेश करना है, तो उसमें हम आपको एक निःशुल्क सलाह दे रहे हैं, बहुत बड़ी सलाह है। और ये जानकारी कोई मैं आप लोगों को स्पेशल नहीं दे रहा हूँ, बहुत लोगों को दे चुका हूँ। मैं प्रैक्टिकल करवाने के बाद आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब भी आप लोग अपना दुकान या मकान बदलें तो अपना लोहा बिल्कुल भी ना छोड़ें। शनिवार के दिन आपको दुकान या मकान बदलना है। ठीक है, मतलब दुकान, शनिवार का तात्पर्य ये है कि अगर कोई मकान मालिक परेशान कर रहा है तो आप अन्य किसी भी दिन से खाली करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब उसका पूरा जो एकदम टोटल हो, आप उससे समय लें कि भैया इतने साल रहे हैं या इतने दिन रहे हैं, हम शनिवार के दिन टोटल खाली कर देंगे। तो जब शनिवार, आप किसी और दिन से भी खाली करना शुरू कर सकते हैं, या फिर कोशिश करें कि शनिवार के ही दिन से खाली करना शुरू करें, और अगर एक हफ्ते का समय रहे तो इस शनिवार से शुरू करें और अगले शनिवार तक खाली करें। और ध्यान ये दें कि जितनी भी कीलें आपने अपनी लगाई हैं, लोहे की चीज़ जितनी भी है, कोई भी और सामान आप छोड़ दीजिए, अन्य कोई कीमती सामान छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोहे का सामान बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। एक काम ये करना है। ठीक है, दूसरा काम ये करना है कि जिस भी नए घर में आप पुराना मकान या जो है पुराना दुकान छोड़ करके नए में जा रहे हैं, ध्यान ये देना है कि वहाँ पर भी लोहे की अन्य कोई दरवाज़ा और शटर और इन सब की बात नहीं कह रहा हूँ, खिड़कियाँ, दरवाजे, इन सब की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो पहले से कील वगैरह लगी हो, कोई भी ऐसा जो है टांगने वाली कोई चीज़ जो है लोहे की लगी हो, वो आपको हटा देनी है उसकी, चाहे वो कितनी भी कीमती लगे, चाहे किसी भी बढ़िया जो है लोकेशन पे लगी हो, कहीं भी लगी हो, अच्छे से अच्छे लगी हो, ये ध्यान, उसके लालच में नहीं पड़ना है। अगर वो लोहा का है किसी भी तरीके का तो उसको आपको दूसरे का निकाल करके ही जाना है। ठीक है, साफ़ सफाई करिए, सब कुछ करिए, लेकिन कील दूसरे का मत रहने दीजिए।
आप अपना कील समेट करके ले जाइए और दूसरे का कील अगर लगा है नए जगह पर तो उसकी कील निकाल दीजिए। लोहे का कोई भी सामान दूसरे का लेना नहीं है, अपना छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब इससे नुकसान और फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ कि कदाचित लोहे का सामान अगर आप अपना छोड़ करके जाते हैं तो आपका भाग्य भी वहाँ पर छूट सकता है, ठीक है। अब भाग्य आपका अच्छा होगा तो वो छूट जाएगा, और दूसरे का अगर जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर अगर उसका भाग्य खराब रहा होगा जिसके कारण वो खाली था या छूटा था, तो अगर उसकी लोहे की कीलें आप रखते हैं तो पता नहीं उसका भाग्य कैसा होगा कैसा नहीं होगा, अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो क्यों ही दूसरे का लेना। तो आप उसकी निकाल करके फेंक दीजिए। ये इसका जो है बुरा प्रभाव पड़ता है और मैंने भोगते हुए देखा है, भोगते हुए से बचाया है। कितने लोगों के दुकानों में जा कर के जो है जहाँ से हमको वास्तुकला का ये जो है पता चलता है, तो हम सबसे पहले कीलें ही निकलवाते हैं कि आप इसमें प्रवेश किए हैं, सबसे पहले कील निकलवाइए, ठीक है। तो कील कैसी भी लोहे की चीज़ हो, कील हो, अलमारी हो, कुछ भी हो, अगर वो मतलब जैसे कि दरवाज़ा और खिड़की छोड़ करके अन्य कोई भी चीज़ जो निकालने लायक है और जो लगता है कि ये पहले वाले निवासी का हो सकता है, तो उसको आप निकाल फेंकिए और अपना लगाया हुआ एक भी लोहे का सामान पुराने घर में मत छोड़िए, वो उठा करके ले आइए। बहुत से लोग गलती करते हैं कि मैं देखने में आता है कि नया घर बनवाते हैं और लोहा पुराना खरीद लेते हैं, जो गाटर वगैरह होता है रेलवे पटरी के टाइप का, छत लगवाने के लिए सरिया वगैरह, लोहे का दरवाज़ा पुराना खरीद लेंगे, लोहे की खिड़की पुराना खरीद लेंगे कहीं मिला तो। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये होता है, इससे बहुत नुकसान होता है, ठीक है। तो ये कोई भी ऐसा लोहे का सामान पुराना अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, दूसरे का लोहा अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए और अपना भी लोहा किसी अरे गहरे को ऐसे नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिए। नया मकान या नया दुकान बदलने से पहले ये चेतावनी आप लोगों को है, सतर्क रहिए, अपना लोहा मत छोड़िए और दूसरे के लोहे के साथ मत रहिए। राधे राधे।